बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे और हर नादानी आफत से बला से महफूज रखे, हर वबा से महफूज रखे और अल्लाह पाक आप सब के बच्चों को मेरे बच्चों समेत अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन समामीन। आज मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए एक स्वीट डिश लेकर आई हूँ जो शुगर के पेशेंट्स हैं और जो हर मीठी चीज़ नहीं खा सकते और सिर्फ सरदाही भरते हैं जैसे मैं भरती थी। और अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों के लिए भी एक नेमत पैदा की है जिसका नाम है स्टेविया। ये एक पौधा है जिसके पत्तों में चीनी से 200 गुना ज़्यादा मिठास होती है, लेकिन हम इसको जो है 15 और इसमें जो कैलोरीज हैं वो 0% होती है, इसलिए आप बिल्कुल सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो आराम से इसको यूज़ करके अपनी स्वीट डिश बना के खा सकते हैं और अब उनको दिली तस्कीन मिल सकती है। जब भी खाना खाने के बाद किसी का भी दिल चाहता है कुछ मीठा खाने को, तो इस स्टेविया से अपनी स्वीट डिश बना के तो आप लोग आराम से खा सकते हैं। तो आज हम ज़र्दा बनाएंगे। आपको आज का ज़र्दा पसंद आए तो मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस स्वीटनर को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी स्वीट डिशेस बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें आज हम अपना मुतंजन बनाने का अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं ज़र्दे में जो चीज़ें यूज़ करूँगी वो है लौंग, बादाम, किशमिश, खोपरा। और ये खोपरा मैंने बाज़ार से नहीं लिया, मैं खुद ही साबुत खोपरा घर में ला के उसकी ऐसे स्लाइसेस कट करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्मेल नहीं आती, इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। और कलर्स मैंने लिए हैं, ऑरेंज कलर लिया है, ये ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है। और इसके साथ हम इस स्टेविया को इस्तेमाल करते हुए अपना ज़र्दा बनाएंगे। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए। अब इसके अंदर मैं 5 लौंग डाल दूँगी, 3 4 ये 5 लौंग डाल के अब मैं इसको ज़रा उबालूँगी। उसके बाद मैं इसमें कलर डालूँगी। अब आप देखें मैं क्या करूँ। इसको कवर कर दें ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें ज़र्दा कलर डाल के तो बनाते हैं। अब आप देखते हैं जब तक हमारे चावल पानी बॉयल होता है, मैं आपको स्टेविया के बारे में और कुछ और बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। स्टेविया में 0 कैलोरीज होती हैं और डॉक्टर्स इसको कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है। ये सूटेबल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और जापान में तो ये काफ़ी अरसे से एज स्वीटनर यूज़ होता है। जायज़ के कि आप रिफाइंड वाइट चीनी यूज़ करें, उससे बेहतर है कि आप लोग ये हेल्दी स्वीटनर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि ये हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है और बहुत सारे अमराज से भी हम बच सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स तो इसको बहुत खुले दिल के साथ बगैर किसी खौफ के, खतरे के और परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा बस बॉईल हो रहा है। इसमें लौंग मैंने इसलिए डाले हैं कि इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जब भी आप अपना ज़र्दा खोलेंगे मुतंजन तो आपको लौंग की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बस हमारा पानी अभी उबलने वाला है, मैं इसमें भी ज़र्दा रंग डाल देती हूँ। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून, मेरा ख्याल है इसमें ज़र्दा काफ़ी रहेगा, थोड़ा सा और डाल देते हैं, ज़रा चमकता हुआ रंग अच्छा लगता है ज़र्दे में। तो चलें ये रंग मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए हमारा पानी बस अब उबलने वाला है। और मैंने 2 कप चावल शाम को भिगो के रख दिए थे। मैंने शाम को ही ज़र्दा बना लेना था क्योंकि आज मैंने दोपहर में पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव, और उसके साथ ज़र्दा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मॉल जाना पड़ गया। तो अब जो है हमारा मैं चावल भीगे हुए थे इसलिए मुझे बनाना पड़ा। तो मैं कहा चलें आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए स्वीटर का ज़र्दा बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोग अपनी बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब मैं जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी।
बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो शुगर है ना, ये तो आपको खाने से ही दूर कर देती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो मीठे के शौकीन होते हैं, अगर उन्हें खुदा ना खासा हो जाए तो वो तो बस फिर मीठी चीज़ों को देखते ही रहते हैं हसरत से। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप इस स्वीटनर को यूज़ करते हुए बहुत अच्छी डिशेस बना सकते हैं इंशाल्लाह। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको और भी बहुत सारी डिशेस स्वीटनर को स्टेविया को यूज़ करते हुए बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब मैंने चावल डाल के इनको थोड़ा सा मिक्स करके तो मैं कवर कर दूँगी, और जब एक कनी रह जाएगी चावलों की तो हम इसको स्ट्रेन के कर देंगे, छान लेंगे। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि चावल हमारे गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चावलों को अंदर डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं, और अब मैं चेक कर लूँ, नहीं अभी थोड़ी सी कसर है। अब इस पॉइंट पे मैं किशमिश जो कि मैंने पहले से धो के रखी थी, साफ़ करके रखी थी, वो डाल दूँगी, और ये खोपरा भी डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये सॉफ्ट तो वैसे ही, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश कोकोनट ला के उसके स्लाइसेस कट करके रखती हूँ इसलिए। और बादाम जो है वो मैं एंड में डालूँगी, वो बहुत अच्छे लगते हैं उसमें। अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको चेक कर लूँ मैं कि चावल मेरे किस हद तक हो चुके हैं। अभी थोड़े से करती हैं, इसलिए हम इनको 5 मिनट बहुत लगाएंगे। अब हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं पहले चेक कर लूँ कि अगर हाफ डन हो गए हैं तो हम इनको थोड़े से, मेरा ख्याल है बस 2-3 मिनट की बात है, ये हो जाए तो हम इसको करके तो बाकी का प्रोसीजर शुरू करते हैं। और मेरा आपको मशवरा है कि आप ये स्वीटनर ज़रूर यूज़ करें, और इससे आप स्वीट डिशेज़ बनाएँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो मेरे बहन भाई जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें अब बिल्कुल भी तरसने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए अलग से स्वीटनर की डिशेस बना के खा सकते हैं। हमारे चावल माशाल्लाह हो गए हैं। एक तो यहाँ का जो ज़र्दा कलर, यहाँ का मतलब अबू धाबी में जो ज़र्दा कलर मिलता है उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता जैसा पाकिस्तान का ज़र्दा कलर होता है। वहाँ तो माशाल्लाह चावल एकदम बिल्कुल येलो हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कलर नहीं है, इतना ब्राइट इतना ही होता है, गुजारा करें। तो चावल हमारे हाफ डन हो गए हैं, मैं इन्हें छान के लेकर आती हूँ। चावल हमारे हो गए हैं। अब मैं इसमें बेसिक घी डालूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। घी काफ़ी है। अब इसे माजरत चाहती हूँ, मैंने पहले आपको इलायची का मुझे याद नहीं रहा बताना, तो इसमें तकरीबन 5-6 इलायचियाँ डाल दी जो तोड़ के। पाँच लौंग डाल दें। फिर इसकी बहुत खुशबू आएगी जब ये भुनेगा। देसी घी में लौंग और इलायची की खुशबू सुभान अल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। बस अभी ये थोड़े से भुन जाए तो फिर हम इसमें चावल डाल के तो बाकी का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टेविया स्वीटनर बहुत सेफ़ है, और मुझे भी मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मैं स्टेविया यूज़ कर सकती हूँ अपनी स्वीट डिश अगर कोई बनानी हो।
इंसान है, कुछ भी खाने को दिल चाहता है, कभी मीठा। और जब इंसान पे कोई हकीकत है कि कभी पाबंदी लग जाए तो उसका उस चीज़ की तरफ ज़्यादा दिल माइल होता है। तो जब से मुझे डॉक्टर ने मना किया है मीठा लेने से, तब से मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं मिठाइयाँ खाऊं, मीठी चीज़ें खाऊं। तो ये तो मैं कर नहीं सकती थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने एक ऐसा पौधा भी बना दिया जो हम जैसे लोगों के काम आ सकता है। तो अब मैं फिरनी, जर्दा, हलवा, सवियान कुछ भी बना के खा सकती हूँ और अपने जो दिल चाहता है, क्रेविंग होती है जो मुझे मिठास की, वो भी पूरी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चावल डालेंगे। चूल्हा ज़रा आहिस्ता रखें ताकि नीचे से ये लग ना जाए। अब हम स्टेविया का स्वीटनर डालेंगे। इतना सा डाल के आप मिक्स कर लें। चीनी का तो हम शीरा बनाते हैं ना, लेकिन हमने इसका शीरा नहीं बनाना बिल्कुल भी, क्योंकि इसका शीरा नहीं बनता, 0 कैलोरीज़ हैं। और इस वजह से आप इसको इसी तरह चीज़ के ऊपर फैला के उसको थोड़ा सा मिक्स करें। अब फिर डालें। अब आपने फिर इसकी एक तह लगाई। इसको फिर आराम से, बिल्कुल आराम से आपने मिक्स करना है। देखिए कैसे खड़े खड़े चावल हैं, माशाल्लाह। इसमें तकरीबन 3.5 से 4 टेबल स्पून आप स्वीटनर डालेंगे। एक दफ़ा फिर डाला। अब डालने के बाद मैं चावल टेस्ट करूँगी। अगर तो मुझे सही मीठा लगा तो मैं और नहीं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऐसे पैन को पकड़ के भी आप करें तो वो अच्छे तरीके से मिल जाते हैं चावल सब। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ज़बरदस्त। चावल मेरे डन हो गए हैं, स्वीटनर बिल्कुल परफेक्ट। और ये टोटल 4 टेबल स्पून स्वीटनर डाला है इन 2 कप चावलों में। अब मैंने ये बादाम डाल दिए हैं। अब ये ग्रीन कलर आप डाल दें, ऐसे ग्रीन कलर डाला। इस साइड पे आप ये रेड डाल दें। सॉरी, ये वाला ऑरेंज कलर था, अब रेड कलर आया है। अब आप इसमें थोड़ा सा रेड भी डाल दें, ठीक है। अब हम चावलों को दम पे दे देंगे
10 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इनकी शक्ल क्या है। अभी ये देखिए, इस स्वीटनर से मैंने ज़र्दा बनाया है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे जार्स हैं, ये देखिए, जिनमें मैं बाद में मसाले भर के रख देती हूँ किसी भी किस्म के। ये मैंने चावल ग्राइंड करके रखे हैं फिरने के लिए। इसमें मैंने अलसी डाल दी है, और ये मेरा जैसे ही बॉटल खाली होगी इसके अंदर भी मैं कोई ना कोई चीज़ डाल दूँगी। तो ये बहुत बहुत मज़े का स्वीटनर है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और मैं चाय पीने के लिए ये वाला स्वीटनर इस्तेमाल करती हूँ। मैं चाय बनाती हूँ और उसमें 1 साशे आप इसका डालें, मिक्स करें, और वो वैसे ही आपको चाय का मज़ा आएगा जैसे आप चीनी वाली चाय पीते थे कभी। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा मुतंजन तैयार है माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारा मुतंजन तैयार हो गया है। आपको पसंद आई हो रेसिपी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। मैं इंशाल्लाह आपको इसी स्वीटनर को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी डिशेस बताऊंगी जो कि हम जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत पसंद आने वाली है। चलिए, अभी तो आप ये डिश देख के, मुतंजन देख के एंजॉय करें और ज़रूर बनाइएगा, और मुझे ज़रूर बताएं कि अगर इस स्वीटनर को इस्तेमाल करके आपने जो ये ज़र्दा बनाया है वो कैसा बना। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा और आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। प्लीज़ लाइक कर दें इस डिश को और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक और डिश के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।